नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली को लेकर। बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आजकल में आ जाएगा, लेकिन समाचार पत्रों में जो सूचनाएं आई हैं उसके मुताबिक अभी नोटिफिकेशन में देरी होगा। 1 हफ्ता की देरी हो सकती है। कारण है कि योग्यता, पैटर्न, उम्र सीमा पर फिर से शिक्षा विभाग के साथ बीपीएससी का मंथन होगा, विचार विमर्श होगा और इसमें हो सकता है कि कुछ परिवर्तन किया जाए। चर्चा होगी, बैठक होगी और बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र एवं पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। नवंबर में रिजल्ट आने के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। ऐसी बातें अभी निकल के सामने आ रही है और ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं है। जबकि आपको बताएं कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने पीसी करके ये कहा था कि हम तुक्केबाजी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। शिक्षक का कार्य काफ़ी दायित्व वाला होता है, ज्ञान बुद्धि से आधारित होता है और ऐसे में तुक्के मारकर जो शिक्षक बहाल होंगे वो संपूर्ण रूप से शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यानी कि ज्ञान जो होना चाहिए वो अस्थायी होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। उनके कहने का मतलब यही था। आपको हम इसके बारे में जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसको हम विस्तार में बताते हैं। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। इसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों का स्नातक और कक्षा 11 से 12 के का प्रश्न पीजी स्तर का होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को टीईटी या एसटीईटी पास होना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के शिक्षक के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच में परीक्षा होगी। आपको बता दें कि बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ अनुभव के आधार पर अंकों में छूट दे सकती है। इसके साथ साथ कक्षा 6 से 8 की नहीं आएगी वैकेंसी। इसके बारे में भी खबरें निकल के आ रही हैं। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11-12 की वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी गई थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 के शिक्षकों की योग्यता रखने के बाद उनकी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं। इन पदों को प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा और यहाँ पर बातें चल रही है कि नियोजित शिक्षकों को अस्थायी शिक्षक होने के लिए एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो 6 से 8 के लिए अलग मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है? स्नातक हैं और उन्हें प्रमोशन से भरा जाएगा 6 से 8 के लिए।
यानी कि नियोजित शिक्षक ही प्रमोशन करके अस्थायी शिक्षक बनेंगे। तो फिर अन्य कक्षाओं के लिए जो है वो बीपीएससी की परीक्षा पास करना क्यों अनिवार्य किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है कि सरकार जो है ये अलग अलग नियम के बारे में क्यों चर्चा कर रहा है। तो आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनका विरोध, उसको सरकार, महागठबंधन में कई दल जो हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं कि उनका विरोध जायज़ है। विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उनके पक्ष में आए हैं। ऐसे में सरकार को अपने दलों के बातों को स्वीकार न करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो संभावनाएं हैं कि नियोजित शिक्षक के लिए कुछ अंकों का प्रावधान हो। तो हम लगातार ये प्रश्न उठा रहे थे कि आखिर नियोजित शिक्षकों को फिर से परीक्षा में जीरो लाइन से क्यों शुरुआत करने की बातें कही जा रही हैं, उनको क्यों विशेषाधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। वो भी शिक्षक बने हैं तो सरकार के मानदंड के द्वारा ही बने हैं, सरकार की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद बने हुए हैं। तो उस पर विचार किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, इस पर विचार होना भी चाहिए। और उम्र, पैटर्न, शैक्षणिक योग्यता, इन सभी पर विचार चल रहा है। और हमने लगातार ये उठाया था ये मुद्दा कि सरकार को इन सब पक्षों पर फिर से ध्यान देना चाहिए। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि परीक्षाएं उनकी लंबित है, अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में उन्हें फॉर्म फिलअप करने का अधिकार दिया जाए, उम्र में छूट दिया जाए। परीक्षा पैटर्न तो बीपीएससी के हाथों में है और परीक्षा पैटर्न एक तरह से सही भी है, लेकिन शिक्षा विभाग जो है कई मुद्दों पर उनसे सहमत नहीं है और हो सकता है कि इसमें कॉन्सेशन हो, कुछ तब्दीली हो। और इन सब के बीच आपको बताएं कि नियमावली जो नोटिफिकेशन जो है वो इस सप्ताह आने की संभावनाएं अब कम हो गई है। अगले सप्ताह शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।